गुड मॉर्निंग सा। तो मॉर्निंग के तो सारे काम हो गए हैं, बट आज दिवाली की सफाई जैसा कि अभी सब जगह चल रही है तो हमारे भी चल रही। और आज मम्मा के अलमीरा को हम क्लीन करेंगे। सो उनकी बहुत ही अमेजिंग वाली पोशाक्स एंड ड्रेसेस हैं। सो मैंने सोचा कि ब्लॉग को स्टार्टिंग करके आप लोगों के साथ भी उनकी जो ड्रेसेस हैं उनको शेयर करूं। मम्मा और मैं मिलके कर रहे थे कि उनके कपड़े वगैरह सब हल्की हल्की हवा में दे देंगे। मेरे तो इतने ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि अभी तो यूज़ ही नहीं लिए हैं, तो क्या ही हवा में देना। बट स्टिल मम्मा के पास ना बहुत बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं और मुझे तो 2-3 ड्रेसें ऐसी लगी कि मेरे को भी वो पहननी है। सो मैं बताती हूँ आपको मुझे जो अच्छी लगी। और वो मैं वैसे मम्मा और मेरा साइज़ सिमिलर ही है, बट उनके थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा रहती है, तो बट मैं उसको अरेंज कर करा के पहन लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ उनकी ड्रेसेस और बताना आप लोगों को उनमें से सबसे अच्छी कौन सी लगी। बाकी बहुत सारी है ड्रेसेस तो, और पुरानी ड्रेसेस जो उनकी शादी के टाइम की है वो भी है। सो उन वाली का जो फैशन है और ट्रेंड है ना वो कभी नहीं जाता। और लिटरली अभी जो पार्ट चा आ रहा है ना वो उतना अमेजिंग नहीं आता जितना उनके टाइम वाला पार्ट चाहता है, ब्रॉड वाली मंगजी बना के। सो मैंने सोचा कि वैसे भी आजकल तो ओल्ड फैशन वापस सब लोग कर करके पहन रहे हैं, जब मम्मा के पास तो अवेलेबल है तो क्यों ना पहनी जाए, क्यों ना आप लोगों के साथ दिखाई जाए। तो दिखाते हैं। तो ये हमने बाहर हवा में दे रखे थे और ये रेड कलर का पार्चे, इसमें कुछ इस तरीके की डोरी निकल रही है। और उस टाइप के पार्चे जो थे वो अभी के पार्चे के कंपैरिजन बहुत अच्छे थे। और देखिए इसमें लहरिया वाली डोरी निकाल के स्टिच कर रखा है, मतलब यूनिक पैटर्न है बिल्कुल। और अभी भी वियर करो ना तो अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी मंगजियाँ जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये वाला पार्चा है जैसे कि इसमें उस टाइम ही मुग़ल मंगजी लगा के बनाया हुआ है। सो ट्रेंड जो है वो रिपीट हुआ है। सो ऐसा पुराना ट्रेंड जो है वो ही हमेशा आता है क्योंकि कितना बदलेगा। सो ये सारी की सारी मम्मा की ओढ़नियाँ हैं जिन पे वैसे तो चरक करवानी है। सो इनको अलग रख दिया। और इसके अलावा ये कहीं कहीं धब्बे हो रखे थे। वैसे हम चरक को देते हैं, उसको ड्राई क्लीन के लिए देते हैं, लेकिन इतनी क्लीन ही नहीं हो के आती, तो हमने सोचा क्यों ना शैम्पू से खुद ही लगा के एकदम दोनों मिलके कर लेंगे ना तो जल्दी सूख भी जाएगा। तो ये मम्मा का ओढ़ना हम भी क्लीन किया। और ये बहुत ज़्यादा मांगते हैं, अभी तो आपको दिख भी नहीं रहे होंगे, अभी साफ़ भी हो गए हैं। और कल कौन सी यूज़ करती हूँ उसके काफ़ी कमेंट थे। सो मैं सोच रही हूँ अभी आपको दिखाई दूँ, जस्ट अ मिनट। ये वाली कलर है, ये वाली जो आती है रिवाइव, इसका लिक्विड जेल भी आता है, वो बहुत सही है इसकी बजाय तो। बट मैं ये यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे डेली में चाहिए होती है। डेली में ओढ़ने के लगाती हूँ। हल्का सा वार्म वाटर होता है, हल्का वार्म वाटर के साथ मैं इसको डाल देती हूँ। और लाइक 1 स्पून जो हमारा खाने वाला आता है वो डाल के वो कर सकते हो आप उस अकॉर्डिंग। सो ये अभी है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि जो सिंगल कलर वाले ओढ़ने हैं उस पर मैं घर पे ही चरक लगा लूँ। तो इस येलो वाले पे भी लगाती हूँ और एकदम रिज़ल्ट बेस्ट रहा तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो व्लॉग के थ्रू ही सही करना ही है। और उसके अलावा मम्मा की जो ड्रेसेस है उनके कलेक्शन बाहर सूख रहे हो तो बताया मैंने आपको। ये है मम्मा की पोशाक बंधेज की, कितनी प्रिटी है ये भी, मतलब बंधेज की है बट जो लिटरली ये वर्क है। और मम्मा की ना आदत है वो पोशाक्स को बिल्कुल ऐसे रखते हैं संभाल के। सो ये बहुत सही से हैं वैसे इनकी कंडीशन, इसी वजह से इनको ड्राई क्लीन का बोला मम्मा ने। बट मैंने कहा एक बार अपन करके देखते हैं। तो वो बाहर वाले पार्चे तो दिखाए जिन पे सब पे अलग अलग डोरी थी, लेकिन ये वाला है मम्मा का जिसमें मम्मा ने उस टाइम जिस तरीके से मैं अभी करती हूँ वो मैंने उसी टाइम किया था। लाइक ये वाला जो फैब्रिक है उसका कलश बनवाए थे, तो मतलब उस टाइम भी मम्मा को इस टाइप के क्रिएटिव आइडियाज़ आ जाते थे। तो ये वाली ड्रेस है। उसके अलावा ये वाला है। अब आपको इसकी डोरी बताऊंगी ना तो ये भी अलग है। और 1 मिनट में बाहर निकालती हूँ फटाफट से। तो आप लोगों के भी मम्मा के, दादी सा के, किसी के भी ऐसे कलेक्शन हो ना तो ज़रूर से देखो भाई, ये बहुत यूनिक होते हैं। ये मम्मा की शादी के टाइम वाले ड्रेसेस है जिसमें इस टाइप की बंदेज की ओढ़नी है। अभी सूखी जो चीज़ नहीं है कंप्लीट उसको रख भी नहीं रही हूँ। वीडियो बना रहे हो टाइम लैप्स वाला कर या तो ये केले उधर पीछे ये केले ना सुमारी हम को भी क्या क्या बनवा भी लेते हो। ये तो ऊपर लगाई थी कि मेरी पीकू मुगा उधर जा मारे ले लो ये चिपके थे कि पीकू वो बाद में भी नहीं सोएगा। आपको जो सूट नहीं सो रहा वो नहीं सोएगा। थोड़ी इतनी मेहनत करना पड़ा, रहने दो। तो मम्मा का ये है एक, ये तो ओढ़ना है जो मम्मा इस पे भी वियर कर सकते हो। देखो
पटवा है, इसकी मंगजी दूसरी है जो, ये देखिए कितना, ये मम्मा हमने खुद से करवाया है, मतलब रेडीमेड नहीं लिया। अभी करते हैं वो ये वर्क, कहाँ करवाया पूछना ना, अपन करवाए ड्रेसों पे तो कितना कितना अमीर अमीर काम है ये इसका। आपने कपड़ा दिया उनको? क्यों, कलर तो अच्छा है, एकदम रॉयल ब्लू कलर है इसका। ये वो सारी ओढ़नियाँ निकाल दी हमने जिनके चरक करनी है, कलप लगानी। एक के हम ट्राई करेंगे, अगर हमसे हो जाएगा तो हम कर लेंगे, वरना ये सब तो देना ही पड़ेगा। और इसमें छोटा सा कट है तो उसको कवर कर लेंगे। और ये मम्मा कब से सोच ही रहे थे, तो वाह, अब दिवाली सफाई में ये भी सही काम। ये सारी पोशाकें और ये सब पैक हो गए हैं। और ये जो कैरी बैग है ना, मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, ये ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन मिल जाएंगे, या ऑफलाइन ही लिया? ये तो लोकल मार्केट से खरीदे हैं। बाकी ये वाले जो कवर है ना, मुझे तो बहुत सही लगे, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। और ये इतने टाइम पुराने, मतलब एक कितने साल पुराने हो गए होंगे ये, अप्रोक्स 10-12 साल पहले के, बट ये कवर बहुत अच्छे हैं। देखो इस टाइप से ये मम्मा के कवर है। सो मैं सब पे कागज़ जो न्यूज़पेपर आता है वो आराम से अच्छे से रख के और कर रही हूँ। सो देखिए इस तरीके से मैंने प्रॉपर न्यूज़पेपर लगाया तो एकदम खड़ा खड़ा रह रहा है, वरना ये ऐसा इकट्ठा सा हो जाता है। ये मम्मा की लहरिए की पोशाक है और ये मम्मा का कलेक्शन है। ओढ़नियाँ की हमने बहुत अच्छे से हो गई, तो हम सोच रहे हैं लहरिए को भी कर ही देते हैं कलर। इधर मैंने फ्लेम पे गैस पता नहीं क्या बोल दे रही, गैस पे अपना ये चढ़ा दिया है और इसको हल्का सा बस हो गया गर्म, वैसे अंगुली जाए बस उतना ही वार्म करना हल्का सा। अब मैं इसमें जो रिवाइव कलर है मेरी वो डालूँगी इतनी, ये आराम से 1 स्पून से तो ज़्यादा ही है, और डालूँगी मैं इसमें क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे से कड़क चाहिए, डालते मिक्स हो जाएगी। इसमें मैंने 2 ओढ़नियाँ येलो अपनी डाई कर दी थी, मैं अभी आपको बताऊँगी। वैसे डाई क्या बोल रही हूँ, डाई नहीं, मैंने कलप लगा दिया था। सो ये चरक ही हो जा रही है एक तरीके से ओढ़नियों के, तो सो इसको मैं करती हूँ। और अब आपको इसकी ऐसी हालत है, फाइनल लुक में लास्ट में दिखाऊँगी अब आपको। तो बस इसको अच्छे से हिलाती हूँ और इसमें अपना ओढ़ना डिप कर देती हूँ। ज़्यादा देर के लिए नहीं रखूँगी क्योंकि ये कलरफुल है। सो अब मैंने फ्लेम ऑफ करा है कि नहीं, इसलिए मैं पहले इधर रख देती हूँ। सो इसको ना इस तरीके से डालूँगी, बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी और फटाफट से सुखा दूँगी। कुछ गलाना वलाना नहीं है, वरना इसके कलरफुल जो इसके कलर से एक दूसरे पे आ जाएंगे। उस ओढ़नी के तो लगा दिया था, उसको बताती हूँ वो सूख रही है अभी। और ये एक और लहरिया है, सो इसकी भी हालत ऐसी हो गई है सल पड़ के। सोचा कि हो ही जाती है, प्योर है, तो इसको डाल के और हल्के हल्के हाथों से मतलब इसको इस टाइप से करना है ताकि पूरे में कलप हो जाए। और फिर उसको दोनों हाथ, मतलब मैं और मम्मा दोनों पकड़ के सुखाएंगे। तो आपके पास भी कोई हो तो ही आप करना, वरना प्योर सिकुड़ जाता है। सो अच्छे से हल्का हल्का खींच के झटका के और मैं करूँगी। उसकी कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, फिर कभी अगर आपका रहा तो प्रॉपर से बनाऊँगी, बट फिलहाल सिंगल ओढ़नों के करने के बाद हमें लगा कि हमें लहरिए पे भी करना चाहिए और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा। बस 2 जने होने चाहिए सुखाने के लिए, फिर प्रॉपर से हो जाता है, इसके कोई इशू नहीं आता है। और रिवाइव कलप ही यूज़ किए मैंने सब में, और प्रॉपर से भी मेथड मैं आपको किसी दिन बता दूंगी, लेकिन हमें इतना टाइम भी नहीं था और शाम हो गई थी। हमने सारे ओढ़नों के अच्छे से चरक लगाई थी, तो कुछ तो ओढ़नियाँ बाहर ही चरक कर दी थी। और ये देखिए मैंने इसके भी चरक किया, आप देख सकते हो, इसमें ऐसा अलग नहीं है। वो जो सारी बिखरी हुई ओढ़नियाँ थी मम्मा ने मिल के अच्छे से कर दी। सो मैं बताती हूँ आपको। और आज का मेरा ऐसा लुक हो रखा है। सो मैंने आज मॉर्निंग से नहीं दिखाया क्योंकि मैं थोड़ा उन सब कामों में लगी हुई थी। सो अभी आपको 2-3 और सूख रही है, उनको साथ ही दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग साथ। तो कल का मैंने आपको क्लिप बताया कि हमने सारी मम्मा के वार्डरोब की क्लीनिंग वगैरह की। उसके बाद आज जल्दी फ्री हो गए हैं क्योंकि कल थोड़ा ज़्यादा काम हो गया था। वैसे स्टीम आयरन कभी लूँगी, उसका रिव्यू तभी दे दूँगी आपको, अभी मैंने ली नहीं है। सो मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ लेने को। और बाहर से चरक मम्मा ने एक ओढ़ने के कराई तो उसमें सारे कट लग गए थे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम घर पर करेंगे और अपने अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा ओढ़ना किस कंडीशन का है, कितना टाइम पुराना है। सो उस अकॉर्डिंग हमने कर लिया और ट्रस्ट भी बहुत अच्छे से हो गई है, कोई इशू नहीं आया है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप फोर्सली की करो, लेकिन
बहुत सही रिज़ल्ट रहा है। इसी वजह से आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग बाहर जाना आना नहीं हो पाता, सो आप कर सकते हो घर पे भी। और मेरे वीडियो जैसा कि सबके लिए हेल्पफुल हो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो ये भी एक आप जो भी मतलब ड्रेसेस का टेंशन है वो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं पूरे दिन का क्या क्लिप रहता है, क्या मैं करती हूँ। और सभी के ये जो फेस्टिवल्स है वो बहुत अच्छा जाए। जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, जो नहीं भी देखते हो ना, भगवान सब के फेस्टिवल को बहुत ख़ास बनाए, क्योंकि फैमिली के साथ फेस्टिवल होना बहुत ज़रूरी है। तो सबको आज लौकी का हलवा भी बनाया था, सो ये भी बन गया। और चपाती इधर बना दी मैंने, और घर पे सबने जिम ली है। और ये मेरी सब्जी सिर्फ लहंगा किया फिर मैंने, ये हो गया है जस्ट अभी। और उसके अलावा ये मेरी बंदेज की ओढ़नी, बिल्कुल ड्राई बंदेज, आप इसको देख सकते हो कितनी बारीक बारीक वाली बंदेज है। और ये मेरे पीच कलर का ड्रेस जो कि मैं पेंटिंग कर रही थी, कुर्ती एंड ऑल हो गए हैं, इसकी ओढ़नी अभी डाई होके आई है। सो अब मैं इस पर पेंटिंग करूँगी, ये वाला काम। और पार्सल भी मुझे डिस्पैच करना है, तो मैं उसको कर देती हूँ, फिर ये करती हूँ। ये वाली ड्रेसेस जो मेरी मोडाल सिल्क का नया फैब्रिक आया था, सो 22 के डिस्पैच हो रहा है अभी। तो ये सारे ड्रेसेस उन्होंने बुक करवाए थे अपने यहाँ से, सो अभी डिस्पैच हो जाएंगे। ये सारी की सारी ओढ़नियों की हमने कल चरक लगाई थी ना, तो एक बार फिर से धूप दिया इनको। तो ये सारे लहरी है, कलरफुल ही थे, लेकिन आप देख सकते हो कितने अच्छे हो गए। ये चरक लग गई, मतलब कलर भी लगी थी बट चरक जैसी हो गई एकदम परफेक्ट। सो ये और ऐसे कुछ काम चल रहे हैं। और अभी मेरे पास ये मेरी साथ में ही आ गई मम्मा की एक ओढ़नी की छोटा सा कट लगा हुआ था, तो उसको मैंने कवर किया। और ये ओढ़नियाँ मैंने आपको भी दिखाई थी। सो ऐसा। और उसके अलावा अभी मैं एक पेंटिंग किया थोड़ी बहुत ओढ़नी के, फिर और करूँगी। और जैसा कि मैं वैक्स स्ट्रिप के बारे में आपको बता रही थी, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल है, मतलब आप यूज़ ले सकते हो। वीट के लिए मैंने, मतलब आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो इंस्टेंट के लिए बहुत सही ऑप्शन है। कहाँ हम जाएं, एकदम से टाइम नहीं मिलता है, तो वो बहुत सही ऑप्शन रहता है। उसके अलावा तो देखो बेस्ट तो वही है कि पार्लर वाला, लेकिन ठीक है इंस्टेंट में कहीं प्लान बन जाता है जाने का, तो वो एक रहना चाहिए अपने पास।